ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा डिवोशन चैनल के सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन भक्ति चैनल पर। माघ महात्म्य की आप सभी भक्तों को शुभ मंगल कामनाएं। भगवान श्री हरि नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो हम इस पुण्यमयी मास में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 3। राजा दलीप और वशिष्ठ जी की कथा हम कह रहे हैं, जिसे व्यास जी अपने शिष्य सूत जी से भी कह रहे हैं। तो कथा में आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने श्रवण की थी हिमालय पर्वत की सुंदर उपमा, जिसमें वह इतना सुंदर हमें दिखाई दिया कि जिस प्रकार से उसका नीला नीला रूप है, मणियों की उसमें से इंद्रधनुष के समान आभा निकल रही है और नीचे सुनहरा उसका कलर है। इस प्रकार से लग रहा था जिस प्रकार साक्षात नारायण हो। तो राजा दलीप कथा में पूछते हैं कि यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा था। वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह 36 योजन का था और इसकी जो चोटी है 10 योजन की चौड़ी है और नीचे यह 16 योजन लंबा है और इसमें हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्ष हैं। इसमें बहुत सी लताएं और कुंजें शोभायमान हो रही थी और जो भृगु ऋषि हैं वह अकाल से दुखी होकर यहाँ पर आए थे। तो फल फूलों से भरे हुए इस पर्वत को देखकर भृगु जी यहीं पर रहने लगे और यहाँ वनों में बहुत दिनों तक उन्होंने तप किया। और वहीं एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह भी अत्यंत दुखी था। जब उसने भृगु ऋषि को देखकर प्रणाम किया और भृगु ऋषि ने कहा उसे देखकर कि तुम तो बहुत दुखी हो, क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा, महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है और इसके अलावा मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। मेरी जो पत्नी है अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली है। 7 स्वर्णों में वीणा बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध कर लिया, नाना प्रकार के स्वरों के नाद से वीणा वादन करके कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता, रूप, यौवन में वह स्वर्ग की कोई अप्सरा से भी उसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता मुझे दिन रात सताती है। विद्याधर की बातें सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य, वर्तमान हर बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले भृगु ऋषि कहते हैं, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत ना करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगा लिया था। इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप पाया था और तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी हो गया था। हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और वहाँ शुद्ध स्नान, कुशा आसन करके बैठ गया। हाँ, उसने भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पीताम्बर वनमाला पहने श्री विष्णु जी का चिंतन किया। तो राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया था और इस प्रकार से 7 जन्मों में जो प्रसन्न होते हैं भगवान, वो राजा के 3 मास के तप से ही अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाई उसे और फिर सुंदर देवताओं का सा रूप दे दिया, जिसको देखते ही उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा तो खुशी खुशी अपने घर को गया। तो भृगु ऋषि जी कहते हैं कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षस वाला रूप
छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर माघ का स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता आदि सभी निवास करते हैं। तो तुम भी इस माघ मास का आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीने भर निराहार रहना, सब भोगों का त्याग करना, तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना, द्वादशी को शिवजी का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करना, तब तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दिलीप भृगु जी ने जब यह कथा विद्याधर को सुनाई तो माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीव्र व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग, गंगा सागर में स्नान करने से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है उतना ही फल माघ का स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्य को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास का स्नान करना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वालों और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के स्नान से बढ़कर और कोई भी उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी प्रकार से क्यों ना हो अवश्य फल देता है। माघ का स्नान करने वाला इस लोक में भी और परलोक में भी सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता घटता है, वैसा ही माघ मास के स्नान से पाप कम हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेक अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से प्राप्त होता था, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ मास के स्नान से ही मिल जाता है। तो वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया और वह मणि नील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी नियम की समाप्ति करके शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महत्म्य को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप भी देवताओं के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने माघ मास महत्म्य अध्याय 3 की कथा श्रवण की। तो आशा करती हूँ आप सभी इस कथा को सुनकर अपने पुण्य की बढ़ोतरी करते हुए लाभ लेंगे और भगवान श्री हरि में अपना मन और श्रद्धा ज़रूर लगाएंगे। तो कथा हम कंटिन्यू करेंगे 4था अध्याय नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सभी भक्त कृपा करके कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते रहें और जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सीता नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण